वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। ऐसा लगता है कि सीजेआई रमना साहब पूरी तरीके से न्यायिक व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव करना चाहते हैं। पिछले दिनों मैंने उनके एक स्टेटमेंट का संदर्भ देते हुए बताया था कि क्या भारत की न्यायपालिका में पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगा, क्या जो वर्तमान न्याय प्रणाली है वो बदल जाएगी। इस तरीके के संकेत दिए थे सीजेआई रमना साहब ने। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा कि जो भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो पूरी तरीके से भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है, सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इस तरीके से सीजेआई रमना साहब जब से मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए हैं, लगातार इस तरीके के क्रांतिकारी बदलाव लाने का संकेत देते रहते हैं। आज यानी इतवार को सुप्रीम कोर्ट में एक समारोह आयोजित किया गया था उन 9 जजों के सम्मान के लिए जो अभी हाल ही में एक साथ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी। यह सम्मान समारोह सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ताओं के द्वारा आयोजित गया था। इस समारोह में सीजेआई रमना साहब भी पहुंचे। सीजेआई रमना साहब ने इस सम्मान समारोह में बहुत ही क्रांतिकारी बातें कहीं, महिलाओं को लेकर के बहुत ज़बरदस्त बदलाव लाने के संकेत दिए। आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक कि इस समारोह में उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही। मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि जुडिशरी में 50% रिजर्वेशन की ज़रूरत है, यानी 50% जो पद हैं वो महिलाओं के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ जुडिशरी में नहीं बल्कि लॉ कॉलेज में भी 50% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सीजेआई रमना साहब ने कहा कि भारत की न्यायपालिका में वर्तमान में 30% के आसपास महिला जज हैं। उन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए कहा कि हाई कोर्ट में 11.5% और सुप्रीम कोर्ट में 11 से 12% महिला जज हैं। सीजेआई रमना साहब ने कहा कि बीसीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नेशनल एग्जीक्यूटिव में एक भी महिला नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको सम्मान समारोह के लिए बुलाया था तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात पर चिंता जताते हुए कहा था कि बीसीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी महिला सदस्य क्यों नहीं है। सीजेआई रमना साहब ने कहा कि वर्तमान में देश में 1.7 मिलियन एडवोकेट्स की संख्या है, जिसमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 15% है। राज्यों के बार काउंसिल में महिलाओं की संख्या 2% है। एक बहुत बड़ी बात कहते हुए रमना साहब ने कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है जंजीरों के अलावा। इस स्टेटमेंट में मैं कुछ बदलाव करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की महिलाओं एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है जंजीरों के अलावा। यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बयान है भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति सीजेआई एनवी रमना साहब का। दोस्तों, इन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि महिला एडवोकेट्स के लिए यहाँ काम करने का माहौल नहीं है। वो जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, शिशु गृह तक नहीं है। इन परिस्थितियों में हमें बदलाव करना होगा। सीजेआई रमना साहब ने आगे कहा कि आज बेटी दिवस है, हम बेटी दिवस की सबको शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि यह संस्कृति अमेरिका की है, लेकिन अच्छी आदतें दुनिया में कहीं से भी सीखी जा सकती हैं। इस तरीके से दोस्तों रमना साहब ने महिलाओं को लेकर के एक क्रांतिकारी बदलाव के संकेत दिए और एक क्रांतिकारी बयान दिया आज के 9 जजों के सम्मान समारोह में। दोस्तों, यह थी एक सुप्रीम कोर्ट सीजेआई रमना साहब के संबंध में ब्रेकिंग न्यूज, जिसको मैंने आज तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।